हाँ स्टूडेंट, तो अभी हम लोग देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखे हैं, भौगोलिक विस्तार को। अब हम लोग जो है हड़प्पा नगर को जो है पूरा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पा की क्या विशेषताएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल, जो कि ये हमारा जो है खुद का बनाया हुआ नोट्स है। आप जो है आपको कुछ भी इसमें जो है परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी किताब से जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको हमने खुद एक ऐसा बना दिया है ताकि आप जो है केवल इसका नोट्स बना रहे हैं तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएंगे। आपको इसमें कुछ भी काट छाट करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा एकदम जो है हमने छाट कर आपके जो एग्ज़ाम की दृष्टि से पूरा बना दिया है ताकि आपको जो कुछ भी इसमें से निकालने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम आपको जो है किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, उसके लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन मिलेगा आपका। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, चूँकि ये हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार हम पढ़ चुके हैं, उसी के बाद हड़प्पा सभ्यता के कुल स्थलों में केवल 7 जो है महानगर की संज्ञा दी गई थी। हड़प्पा का जो बड़े शहर थे जिनमें से केवल हम 7 को, बहुत सारे अभी आप पढ़े हैं कि 1400 लगभग, कुल 2800 लगभग जो है स्थल की खोज हो चुकी है हड़प्पा की, जिसमें हम जो है केवल 7 को महानगर की संज्ञा दिए हैं। महानगर का मतलब जैसे सबसे बड़े शहरों के रूप में इनको जाना जाता था। और उनका जो लगभग कह सकते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धवलावीरा, ये 7 ऐसे महानगर हैं जिनको उस समय हड़प्पा के लोगों ने महानगर की संज्ञा दी थी। हर क्षेत्र में ये जो शहर थे काफ़ी जो है विकसित थे और एक शहरों की जैसे हमारे आज के दिन में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता ऐसे जो महानगर हैं उनकी तरह ये शहर थे उस समय। जो इतिहासकारों ने जितना समझ पाए हैं और जितना उन्होंने अध्ययन किया है उसके आधार पर ये निर्धारित किया कि 7 जो है महानगर हैं। उसमें हम हड़प्पा के बारे में जो है विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पा जो नगर था, हड़प्पा जो नगर है, क्योंकि हड़प्पा जो शहर सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई और हड़प्पा के नाम पे ही हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया इसको। और हड़प्पा की जो खोज किए हम पढ़ चुके हैं कि जॉन मार्शल के निर्देशन में और 1921 में उन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी जी ने जो है हड़प्पा की जो है खोज की थी, जो कि हमने अभी बताया था आपको भौगोलिक विस्तार में। और जो हड़प्पा जगह है ये पाकिस्तान के रावी नदी, जो कि पाकिस्तान में भी एक पंजाब पड़ता है, पंजाब में मोंटगोमरी ज़िला है, वहाँ पर जो है ये स्थल है हड़प्पा। और इसकी विशेषता क्या है हड़प्पा की कि अगर देखा जाए तो पूरे हड़प्पा के जितने महानगर हैं सभी नगर लगभग 2 भागों में बटे हुए हैं, जिसको हम एक भाग को नगर बोलते हैं और दूसरे भाग को दुर्ग बोलते हैं, दुर्ग या किला बोलते हैं। क्योंकि ये पूर्व की तरफ थे इसलिए उनको पूर्वी टीला कहते हैं और इनको जो है पश्चिमी टीला कहते हैं। टीला का तात्पर्य यहाँ जो है पृथ्वी की उभरी हुई सतह से, जिसके नीचे जो कुछ पुरानी बस्तियाँ जो भूकंप या पृथ्वी के भूचलन के कारण जिसके वजह से पृथ्वी के नीचे कुछ बस्तियां दब गई थी, जिसके उस वजह से पृथ्वी का सतह उभर सा गया है या उठा हुआ है, उसको टीला कहते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, हड़प्पा महानगर को 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पश्चिमी टीला में पुरोहित रहते थे। ये माना गया है पुरोहित रहते थे और कुछ उनके कार्यों को करने के लिए जो है श्रमिक भी रहते थे। और पूर्वी टीला क्या है? पूर्वी टीला आम जनमानस के लिए, जैसे कि व्यापारियों के लिए, श्रमिकों के लिए, कामगारों के लिए और मजदूरों के लिए था। इसमें जो है मजदूर निवास करते थे और लगभग ये सतह जो है नीचे की सतह होती थी। ऐसा लगता था जैसे ज़मीन की जो सतह है कुछ नीचे की तरह है और दुर्ग वाला जो हिस्सा है ये ज़मीन का कुछ उठा हुआ हिस्सा, ऊपर ही वाला हिस्सा होता था, जहाँ ऊंचाई पे होता था, वहाँ जो है पुरोहित रहा करते थे। और ये जो आप देख रहे हैं सुरक्षा प्राचीर, इसको आप ये समझ लीजिए कि बाउंड्री एक तरह से, जैसे कि बाउंड्री है। उस टाइम हो सकता है कि नदियों के वजह से बाढ़ बहुत ज़्यादा आती रही होगी, जिसके वजह से ये लोग क्या करते थे, बाउंड्री बनाते थे। पूरे नगर को जो है, पूरे दुर्ग को जो है एक
उसकी जो सुरक्षा करने के लिए बाढ़ से वो लोग एक अलग से जो है बाउंड्री बनाते थे, क्योंकि ऐसा जो है नगर वाले हिस्से में नहीं देखा गया है, दुर्ग वाले हिस्से में देखा गया है। और दुर्ग वाले हिस्से में जो श्रेष्ठ लोग रहते थे, पुरोहित रहते थे, और उनका वो हिस्सा था, इसलिए उनका बाउंड्री किया हुआ था। और नगर वाले में आम जनमानस थे, इसलिए उसमें जो है आपको सुरक्षा प्राचीर या बाउंड्री नहीं मिलेगी। और जो दुर्ग वाला हिस्सा था जिसमें पुरोहित लोग रहते थे, उनमें सबसे बड़ी बड़ी जो विशेषताएं हैं इसकी कुछ खास, उनमें 6-6 की पंक्ति में 12 कमरों वाला अन्नागार मिला है, जो कि ये विशाल अन्नागार के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो है बहुत मुख्य विशेषता है हड़प्पा की जो पूछता है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कि किस महानगर में विशाल अन्नागार पाए गए हैं, तो हमारा जो है हड़प्पा सभ्यता में जो है विशाल अन्नागार पाए गए हैं, जहाँ पे 6-6 की पंक्ति में लगभग 12 कमरों वाला जो है, और उनकी लंबाई और चौड़ाई की लगभग बात करें तो 15 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा होता था उनके कमरों की लंबाई, एक एक कमरों की लंबाई, और 12 कमरे मिले हैं। और जो है यहाँ पे पूरा अन्नागार था जो कि पूरा अनाज भरा हुआ होता था, और इन अनाजों की कुटाई करने के लिए श्रमिक भी रहा करते थे वहाँ पे। और 18 चबूतरे मिले हैं, पक्के चबूतरे मिले हैं, जिस पे ये देखा जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि 18 जो चबूतरे मिले हैं उस पे जो श्रमिक रहते थे वो उन पर अनाज की कुटाई किया करते थे, जो है अनाजों की जो कुटाई का काम करते थे। और ये जो अन्नागार होते थे, ये इनके जो दरवाजे होते थे ये नदियों की तरफ होते थे, ताकि जो है नदियों के रास्ते से ये व्यापार कर सकें। और इनमें जो है बड़े बड़े कमरों के कोठार मिले हैं। पूर्वी टीला में जो कि नगर है जिनमें आम जनमानस रहते थे, अगर इसकी जो विशेषता के बारे में बात किया जाए तो इसकी जो विशेषता है, जो सुरक्षा प्राचीर है जिसको दुर्ग कहते हैं, सुरक्षा प्राचीर को बाउंड्री कहते हैं, और जो दुर्ग है, दुर्ग वाला हिस्सा, जो कि व्हीलर ने दुर्ग को एबी माउंट की संज्ञा दी है। जो हमारा दुर्ग है, दुर्ग वाले हिस्से को एक जो इतिहासकार है व्हीलर जिसने एबी माउंट एबी की संज्ञा दी है। और 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, जिसको आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं हमको हड़प्पा सभ्यता में। पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता की बात कर लें तब भी हमको गेहूं और जौ के साक्ष्य, मुख्य रूप से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछता है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी है। और हड़प्पा नगर से जो है हमको लकड़ी की एक कब्र मिली है, लकड़ी की एक कब्र मिली है, जिसको जो है एक प्रकार का जो समाधि स्थल है उसको हम R37 के नाम दिया गया है। लकड़ी की जो एक कब्र बनती है उसको जो है R37 का नाम दिया गया है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, यहाँ लिंग पूजन का भी साक्ष्य मिला है। जली हुई ईंटों के पक्की ईंटों तथा जल निकासी का प्रमाण मिला है। माना जाता है कि हड़प्पा महानगर के लोग जो है इतनी विकसित था वो शहर कि उस टाइम जो ये लोग ईंटों का जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। पुजारी की पत्थर की जो है पुजारी की मूर्ति मिली है। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है। स्त्री के गर्भ से निकलने वाला एक पौधे का चित्र मिला है, जिसको मातृ देवी के नाम से हम लोग जाना जाता है कि एक जो है स्त्री के गर्भ से एक पौधे का जो है चित्र निकलता हुआ दिखाई दिया है उसके गर्भ से। और सर्वाधिक अभिलेखी मोहरे, यहाँ पे जो समझने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा मोहरे हमको मोहनजोदड़ो से मिली है। लेकिन जब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे, जब अभिलेखीय मोहरे मतलब जिस पे कुछ जो है कुछ अंकित हो, कुछ लिखा हो, ऐसी मोहरे, ये जो है हमको हड़प्पा महानगर से मिली है। और जो मोहरे होती थी उस समय वो सेलखड़ी पत्थर एक होता है, सेलखड़ी, उसकी बनी होती थी। विशाल अन्नागार जो है हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य विशेषताओं में एक सबसे इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि विशाल अन्नागार जो है कहाँ पे मिलता है हमको। तो विशाल अन्नागार जो है हमको जो हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। और इस अन्नागारों के जो मुंह होते थे, जाकि दरवाजे जो होते थे अन्नागारों के, वो नदियों की तरफ खुलते थे ताकि आसानी से जो है
उस समय के लोग, हड़प्पा के लोग व्यापार कर सकें नदियों के माध्यम से। वहाँ से कांस्य की दर्पण मिला है, कांसे का बना हुआ एक दर्पण मिला हुआ है, जो पूरा का पूरा लगभग अगर हड़प्पा महानगर के बारे में बात किया जाए तो इससे ज़्यादा जो है हर एक जो इसका पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इतना मैंने इसको छांट के निकाला है ताकि आपको जो किसी भी एग्ज़ाम में, पीसीएस तक के एग्ज़ाम में आपको जो है ये मैच करेगा। पिछले बार के क्वेश्चन में पूछा गया था एक बार कि पत्थर की पुजारी की मूर्ति जो है कहाँ से मिली है, इसलिए आपको पूरा का पूरा इस चीज़ को, इसकी जो विशेषताएँ हैं हड़प्पा महानगर की, इसको पूरा का पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ भी इसमें से आपसे पूछ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में इनकी विशेषताएं। और इनके जो हड़प्पा महानगर 2 भागों में बटे हुए हैं और मैक्सिमम जो है हड़प्पा के जितने महानगर हैं वो 2 भाग में बटे हैं, कुछ अपवाद में हैं जो 3 भाग में बटे हैं। और ये बाउंड्री केवल जो है दुर्ग वाले हिस्से में जो बाउंड्री है और नगर वाले हिस्से में बाउंड्री नहीं है, केवल हड़प्पा महानगर में ऐसा है। बाकी और में भी है, हम उसको विस्तार से समझेंगे।